तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रायल कोर्ट से एडिशनल सेशन जज की अदालत से बहुत बड़ा फ़ैसला। इमरान खान को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दे दिया गया है। 3 साल की उन्हें सज़ा सुनाई गई है। तोशाखाना केस में उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना जो है वो आयद किया गया है और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 6 महीने मज़ीद कैद भुगतना होगी। फ़ौरी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया गया और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। इस सज़ा की पादाश में वो 5 साल के लिए सियासत से आउट हो गए हैं, नाअहल करार दे दिए गए हैं। ये वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग थी, क्योंकि लोगों को पता था कि ये होना है और ये होने वाला है। यहाँ तक कि जो इस ट्रायल कोर्ट के जज साहब थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने भी ये कहा था कि जी मुझे फ़ौरी तौर पर फ़ैसला सुनाना है, और जिन हालात में और जिस कैफियत में और जिस माहौल में उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, उस वक्त यह था कि ना तो मुल्ज़िम अदालत में मौजूद था, ना मुल्ज़िम का वकील मौजूद था, और मुल्ज़िम की जो इसी केस में दीगर अदालतों में भी पेशियां जो थीं, नैब कोर्ट में उनकी भी हाज़िरी जो थी वो भी आज तलबी थी, और इसके ख़िलाफ़ एक जो दरख्वास्त थी वो भी आज ही अर्जेंट दरख्वास्त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई थी। खैर ये जो अब ये कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट की सतह पर ये बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आ गया, और जैसा कि मैंने बताया कि इस फ़ैसले की पादाश में 5 साल के लिए इमरान खान सियासत से आउट हो गए हैं या आउट कर दिए गए हैं। मेरे साथ आज इस डिस्कशन में जो है वो हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अदील वड़ाइच जो कि अदील सरफराज जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त कमांडिंग रिपोर्टर हैं, और तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर हुसैन जो कि इस पार्टी को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं और पूरी उनको ग्रिप है कि पहले क्या होता रहा और अब इस फैसले के बाद क्या होगा। यासिर जी कामरान साहब, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोट लखपत जेल भी मुंतकिल कर दिया गया आपको है। कोई अफसोस है? वैसे एज ए रिपोर्टर तो ये मैं नहीं पूछना चाहिए ये सवाल, लेकिन मैं वैसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अफसोस है। साबिक वज़ीर आज़म थे मुल्क के, और उनको उन केसों में अंदर किया गया है जिसमें साबका सियासतदान भी हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। तोशाखाना एक क्या? पूरी लिस्ट है तोशाखाना की। जी हाँ, तो क्या सिर्फ इनको इमरान खान ही दिखाई दिया? लेकिन ये होना था, कल ही हो, एक दिन पहले ही हो जाना था, लेकिन इमरान खान नहीं आए। आज उनको इल्म था, गुज़िश्ता रात भी उन्होंने एक पार्टी की अहम ज़ूम मीटिंग भी की, उसमें उन्होंने उनको वो जानते थे कि उनको गिरफ़्तार किया जाने वाला है। शाह महमूद कुरैशी भी उस मीटिंग में थे, उमर अयूब भी उस मीटिंग में थे, शिबली फराज भी उस मीटिंग में थे, अली मोहम्मद खान भी थे, और कुछ और क़यादत के लोग भी थे जो कि तमाम रोपोश हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं इस वक्त पार्टी अमूर संभाले रखे हुए हैं, उनको अहम टास्क सौंपे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको अदालती मामलात में रखा गया है। लेकिन साथ साथ जो पार्टी अमूर हैं वो उमर अयूब संभालेंगे। वो जानते थे उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है, और अब आप देखें साने 9 मई के बाद अब लोग भी सड़कों पर आने से घबरा रहे हैं। अच्छा यासर, देखें, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब एक्शन हुआ तो लोगों ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी अगर है तो भुट्टो के नाम के साथ है। इवन नून लीग के मुतालिक ये कहा जाता है कि जी नून लीग अगर है तो वो शरीफ बरादरान या शरीफ फैमिली की वजह से है, और पीटीआई जो अगर है इसके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये सिर्फ इमरान खान है, पीटीआई इमरान खान, आप खुद कहते रहे हैं। तो अब इमरान खान गए जेल में तो पार्टी कहाँ है? ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, क्या ये पूरा एक वो कर सकेंगे मोबिलाइज अपनी पार्टी को? देखिए कामरान साहब, जब मियाँ नवाज़ शरीफ गए थे तो जावेद हाशमी ने उनकी पार्टी संभाली थी, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ज़िंदा थे। अल्लाह ना करे वो इधर उधर कहीं खुदा न ख्वास्ता फोत नहीं हो गए थे, ज़िंदा थे, बाहर मुल्क सऊदी अरब चले गए थे। इमरान खान ज़िंदा हैं, जेल में हैं, कानूनी वो जंग लड़ेंगे और वो लड़ते रहेंगे, ठीक है जी, लेकिन उनका नाम मौजूद रहेगा। खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान, तो फिर उसके बाद पार्टी। मैं अभी भी वही बात करता हूँ कि इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान है। लेकिन इमरान खान सब लोग और अगर इमरान खान जेल में है तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ है? तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ का आज मज़ीद वोट बैंक बड़ा है। ओके अदील, कानूनी बात हम करेंगे कि जो है ना ये अब इसके ऊपर होना क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि जी ये एक बाइस्ड फैसला था और कोई रेमेडी के चांसेस हैं, कोई रिलीफ वगैरह के? सॉरी सर, रेमेडी मैं नहीं समझता, आपकी क्या राय? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस केस के अंदर जो आज ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई है, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब जिनको अदालत ने कन्विक्शन की है। पहले आपको मालूम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दी गई,
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तौहीन अदालत के मुकदमे में नाअहल किया गया, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को पानामा केस में नाअहल किया गया और अब तोशा खाना का जवाज़ बनाकर इमरान खान साहब को भी नाअहल और इनको भी सज़ा याफ्ता करार दे दिया गया है। अब सर रेमेडी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, इनके पास एक हाई कोर्ट की सूरत में मौजूद है और हाई कोर्ट में ये उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में अगर दोबारा से अगर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से ये रुजू करेंगे। मगर मौजूदा जो हालात हैं वो हालात ऐसे पैदा किए गए हैं कि गुज़िश्ता रोज़ हमने डिस्कस किया आपके सामने, जिस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ़ जस्टिस हैं एक हाई कोर्ट के, उन्होंने किस तरह एक मुकदमा दोबारा से उसी जज को भेज दिया और ये जानते बूझते हुए कि 2 दफ़ा वो क्या फ़ैसला दे चुके हैं और ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं और फिर अजीब डिसीजन था, बहुत अजीब सा डिसीजन। और उसके बाद हम लोगों को तो मुकम्मल तौर पर ये श्योरिटी थी कि ये फ़ैसला आज यही आने वाला है। इसके बाद अब इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट से रुजू तो किया है, मगर उन्होंने रुजू आज के इस फैसले के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि गुज़िश्ता रोज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किया और सुप्रीम कोर्ट में ताहाल उस दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा हमारी इत्तलात के मुताबिक और आइंदा 1-2 रोज़ में उसके समाअत होने के इम्कान भी हमें नज़र नहीं आ रहे। एक बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट में तातीलात का होना है। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे डिपेंड करता है क्योंकि दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में ही ख्वाजा आरिस एडवोकेट जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनके एक एसोसिएट या उनके लॉ क्लर्क को भी रोका गया और फिर वो बताया गया कि मुबैना तौर पर उनको गायब भी कर दिया गया। मकसद यही था कि वो पिटीशन फाइल कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। दामन अली का नाम था गालिबन, दामन अली उनका नाम था और सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कैसे तैसे AOR जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है उनको अप्रोच करते हुए उनको दे दी पिटीशन और फाइल हो गई, मगर हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि वो फाइल नहीं कर पाए और ये सर सूरत हाल है। अब देखें इसमें इमरान खान साहब को किस हद तक उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि हमें तो नज़र यही आ रहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ उससे अब थोड़ा सा ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। और हमारी कल बात हुई थी एक सीनियर वकील से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अवॉइड करते हैं मीडिया पर आने से। वो ये कह रहे थे कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, क्योंकि माजी में वो उनके वकील रह चुके हैं, उनके साथ जब ये सब कुछ हो रहा था पानामा केस में, तो एक 10% की विंडो रखी गई थी शायद उनकी वापसी के लिए या कुछ भी, उनको इतना ज़्यादा ज़दोकोब नहीं किया गया जितना इस मुकदमे में, इस केस में इमरान खान साहब को साथ किया। मतलब इनके पास 10% भी मार्जिन नहीं है, इनके पास कोई मार्जिन है ही नहीं और इनके साथ। अच्छा, ये आप नाम बताना नहीं चाह रहे, मैं बता देता हूँ, ये ख्वाजा हारिस ने आपको कहा था। चले सर, जिसने भी कहा था मैं वो बेसिकली होता है ये अक्सर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है और पेशावर हर्षनगरी में इस वक्त एहतजाज शुरू हो चुका है। मैं अपने व्लॉग, आपके व्लॉग में क्या करता हूँ अपने व्यूअर्स ओके और ये एहतजाज का दायराकार बढ़ता जाएगा और जब एहतजाज की कॉल दे दी गई है, देखिए ये यासर आपकी ख्वाहिश भी हो सकती नहीं, है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चल रहा है वो जो 9 मई का जो सोग है ना, बेसिकली इस वक्त वो चल रहा है और उसका वो 40वां और वो सारी चीज़ें ये चल रही हैं। अभी आप नहीं समझते कि इस ऐसे हालात में कौन आएगा वहाँ पर सड़कों पर? नहीं, आ गए मैं तो नहीं समझता। आ गए हैं कामरान मैं साहब, आ गए हैं। देखिए कल अगर आपने परवेज़ खट्टर का एक इंटरव्यू देखा हो निजी चैनल में उन्होंने दिया, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 9 मई में एक नहीं 3 विंग्स काम कर रहे थे PTI के, एक इंतशार फैलाने के लिए काम कर रहा था। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि उस दिन PTI में भी कुछ लोग थे जो इंतशार फैला रहे थे, लेकिन कुछ पुरअमन एहतजाज भी कर रहे थे। तो एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात यह है जी कि ये जिन हालात में जिनका के दबे लफ्ज़ों में अदील ने भी जिक्र किया और यासर ने भी, कि जिन हालात में ये सज़ा सुनाई गई है और जिन हालात का इस वक्त PTI को और चेयरमैन PTI को सामना करना पड़ रहा है, बेसिकली वो हालात जो हैं वो मशकूक भी हैं और वही इन सज़ाओं को मशकूक भी बना रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे अभी यही बात हुई कि जी जो कुछ पनामा में जिस तरीके से किया गया था, तो वही एपिसोड जो है वो दोहराई जा रही है, लेकिन अब ज़्यादा शदोमद के साथ वो जो है वो उसका दौरानिया जो है वो दौरानिया भी ज़्यादा है, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है
और जो निकलने का मार्जिन है, जैसा कि अदील ने बताया, कि वो भी बहुत ही नैरो है, बहुत ही कम है। और इस तनाज़ुर में हम कह सकते हैं इस तनाज़ुर में हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल चेयरमैन पीटीआई को कोई फ़ौरी रिलीफ़ जो है वो किसी अदालत से मैं नहीं समझता कि मिल सकता है, क्योंकि इस किस्म के केसेस में होता यही है कि एक बार कन्विक्शन हो जाए आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है, और जो अपीलों वाली स्टेज है वो इट टेक्स टाइम। तो अभी फ़िलहाल यही वाला मामला है, और ये वो चीज़ थी जिसको कि बहुत अरसे से एंटिसिपेट किया जा रहा था। तो इसलिए ये सरप्राइजिंग तो कतई तौर पर नहीं है, लेकिन अलार्मिंग था और अलार्मिंग है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी पार्टी जिसको कि सारे आपके इलेक्शन कमीशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो जितने सर्वे हुए और जितने गैलप्स हुए, उन सब में ये बताया गया और इसको एक्नॉलेज किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त वोट बैंक के एतबार से और मकबूलियत के एतबार से एक सबसे बड़ी जो है वो सियासी जमात है, जो कि नुमाइंदा जमात है अवाम की। तो इतनी बड़ी जमात को आइसोलेट करना, वो उसके जो नताइज हैं वो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते, लेकिन मख्फी अंदाज़ में जब ये असरअंदाज होते हैं तो मुल्क की सलामती, कौम की तरक्की, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर असरअंदाज होती हैं। तो ये फ़ैसला जो है ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं है। थैंक यू। बस कितने डिलीट ज़्यादा